नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदित। आज हम देखेंगे कल के मार्केट प्रेडिक्शन को। दोस्तों, हमने कल बात की थी कि मार्केट जो है हायर वैल्यू रिलेशनशिप बना रहा है और हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनाने के बाद मार्केट जो है बुलिशनेस शो करता है। तो इसलिए हमने कल बुलिश ट्रेड्स लेने की ऊपर प्लानिंग की थी। वैसे जैसा हमने कल बात की थी कि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई बुलिश रहेगा और मार्केट ने कल के प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपनिंग दी और ओपनिंग देके मार्केट जो है एक रेंज बाउंड रहा, पूरा इसी रेंज में रहा। तो मार्केट ने जो है हम कल हमने बात की थी उस प्रेडिक्शन की बात करें तो हमने जो है कल बात की थी कि मार्केट कल अगर वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू एरिया हाई या पीओसी तक आया ही नहीं। उसके बाद मार्केट ने जो है वैल्यू एरिया लो या पीओसी तक आया ही नहीं। तो दोस्तों, जो हमने बात की थी उसके आधार पे जो है निफ्टी ने वैल्यू एरिया हाई के आसपास से आया ही नहीं, क्योंकि कल का जो प्रीवियस डे हाई पॉइंट था उसके ऊपर ही निफ्टी बना रहा और उसके बाद जो है एक साइडवेज रेंज में सिमटा रहा। तो इसलिए हमें जो है मैंने हालांकि एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये जब यहाँ आके ये रिजेक्शन देख के इस कैंडल में ऊपर जा रहा था तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, लेकिन मैं उसको यहाँ तक होल्ड करता रहा और फिर ये जब यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव आने लगा तो मैंने यहाँ पे उसको 300-400 रुपये के प्रॉफिट के 300-400 रुपये के प्रॉफिट के अंदर निकाल दिया था, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था और पूरे दिन जो है साइडवेज रहा था। तो मुझे संभावना कम ही नज़र आ रही थी कि कहीं रेड में क्लोज़ करे क्या फ़ायदा फिर, इसलिए मैंने उसको क्लोज़ कर दिया था। कल को जो हमने बात की थी उसके आधार पे मार्केट जो है बुलिश ओपन हुआ और साइडवेज रहा। अब हम बात करते हैं कल के लिए। कल मार्केट जो है हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनाया है, हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनाया है। दूसरी बात ये कि हायर वैल्यू रिलेशनशिप के साथ ही विड्थ जो है वो एकदम नैरो है, और नैरो विड्थ का सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि नैरो विड्थ जो है एक ट्रेंडी मार्केट को शो करती है और एक लंबा ट्रेंड कल मिल सकता है और कल अच्छा मूव मिल सकता है किसी भी दिशा में। तो कल जो है मार्केट बुलिश रहेगा और प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग मिल सकती है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर या वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जब मार्केट ओपन होगा तो हम वैल्यू एरिया हाई के ऊपर या 20 EMA पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे या 80 EMA पे सपोर्ट लेके कोई अच्छा सेटअप बना के ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे अपन बाई कर सकते हैं। मैं जो है 20 EMA और 80 EMA को इसके साथ मनी जोन के साथ यूज़ करता हूँ और उसको भी देखता हूँ। उसके आधार पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड बनाया था कि EMA पे सपोर्ट लेके रिवर्स कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। उसी आधार पे अगर कल जो है मार्केट ये यहाँ पे अगर नहीं आता है या फिर ऊपर ओपन हो जाता है और EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है तो आप वहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। वैसे हमारा कल के लिए व्यू रहेगा पॉजिटिव व्यू, और पॉजिटिव व्यू में सेम 3 सिनेरियो में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मनी जोन कॉन्सेप्ट जो है वो ओपनिंग रिलेशनशिप के आधार पर क्योंकि आज हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कल मार्केट ओपन कहाँ होगा, और हम मार्केट जहाँ ओपन होगा उसी के आधार पर अपने सेटअप्स को डिफाइन करते हैं। तो यदि मार्केट कल ओपन होता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो हम जो है कल बाइंग सेटअप्स को वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर देखना चाहेंगे। यदि मार्केट जो है ओपन होता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम अपने बाइंग सेटअप्स को जो है वैल्यू एरिया लो और पीओसी पे देखना चाहेंगे, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो हम बाई करेंगे। वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और वैल्यू एरिया के बीच में मार्केट ओपन होता है और वैल्यू एरिया के हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस करने लगता है, वैल्यू एरिया हाई या पीओसी के ऊपर सपोर्ट लेता है और वहाँ पे कोई पॉजिटिव बुलिश सेटअप बनाता है तो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने के कारण अपन जो है
बुलिश ट्रेड बनाएंगे और बाइंग की तरफ जाएंगे। सेटअप के आधार पर अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। यदि वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होने के बाद मार्केट या तो पीओसी पे सपोर्ट लेगा या वैल्यू एरिया लो पे सपोर्ट लेगा। दोनों जगह पे कहीं भी सपोर्ट लेता है और कोई बुलिश रिवर्सल सेटअप बनाता है तो हम वहाँ पे बाई करेंगे और सेटअप के आधार पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हो जाता है तो हम वैल्यू एरिया लो के नीचे मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है पूर्णतः बदल चुका होगा और पूर्णतः बदल चुका होने के कारण हमारा जो व्यू है वो भी हमें बदलना पड़ेगा और हम व्यू बदलेंगे और हम जो है बाई की तरफ ना जाके हम जाएंगे सेल की तरफ और सेल की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होकर अगर वैल्यू एरिया लो तक जाता है और वैल्यू एरिया लो पे जाके कोई बियरिश सेटअप बनाता है उस सेटअप के आधार पे अपन सेल कर सकते हैं और 1/3 या 1/5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए हम बैठ सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के ऊपर सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस नहीं लेता है और मार्केट वैल्यू एरिया लो को ब्रीच करके पीओसी तक चला जाता है तो पीओसी पे जाके रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके कोई बियरिश सेटअप क्रिएट करता है तो उस बियरिश सेटअप के आधार पे अपने मार्केट को जो है सेल करने की सोचेंगे और उस बियरिश सेटअप के आधार पे अपन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे और 1/3 या 1/5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो अपन फॉलो करेंगे। निफ्टी के अंदर हमने जो डिसाइड किया तीनों व्यू जो है वो मार्केट ओपनिंग पे आधारित रहेंगे और मार्केट जहाँ ओपन होगा उसी के हिसाब से हम अपने सेटअप्स को जो है प्लान करेंगे। यदि मार्केट जहाँ ओपन होगा उसके आधार पे बाकी दो सेटअप्स जैसे कि अगर मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू एरिया के बीच में ओपन हो तो और वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हो तो दोनों सेटअप्स जो हैं ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे जिसके कारण हम सिर्फ वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने वाले सेटअप्स का जो प्लान किया है कि हम इस सिनेरियो में जो है वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर बाइंग सेटअप्स को खोजेंगे तो उसी के ऊपर वर्क करेंगे और हम केवल बुलिश ट्रेड ही लेंगे। हमारे ट्रेडों की संख्या हम निश्चित रखेंगे 1 या 2 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड हम दिन के अंदर ले सकते हैं और जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ तो मैं जो है 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेता। मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ही मार्केट में बैठता हूँ क्योंकि पूरे दिन बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और शुरुआत में आपको ज़्यादा देर मार्केट को देना भी नहीं चाहिए। आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए सिर्फ टाइमली बैठिए और टाइम से अपना काम कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। मार्केट के अंदर किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपका सेटअप जो है मात्र 20% ही वर्क करता है, बाकी 80% जो है वो साइकोलॉजी ड्राइव करती है। इसलिए आपको जो है अपने 80% जो ट्रेडिंग का निर्भर करता है वह साइकोलॉजी के ऊपर, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है और उसके आधार पर ही वर्क करना है। यदि जो आप चाहेंगे तो मैं साइकोलॉजी के ऊपर भी आपके लिए वीडियोस दे दूंगा और आप अपनी साइकोलॉजी को बूस्ट कीजिए। और अभी तक हमने निफ्टी के लिए बात की, अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने कल बात की थी सिनेरियो हमने बनाए थे कि यदि बैंक निफ्टी ओपन होता है वैल्यू एरिया लो के नीचे या वैल्यू एरिया के ऊपर या फिर वैल्यू एरिया के बीच में, तो उस आधार पर अपन ने जो सेटअप्स बनाए थे उसके आधार पर बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया वो वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग दिया और बैंक निफ्टी ने जो है ओपन होते ही वैल्यू एरिया हाई को ब्रीच किया और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी ने जो है वापस वैल्यू नीचे की तरफ आया ही नहीं और इस आधार पर जो है जो हमने तय किया था कि बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा तो बैंक निफ्टी भी बुलिश रहा। यदि हम देखें कि बैंक निफ्टी ने जो हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी यदि वैल्यू एरिया के बीच में अगर ओपन होती है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, तो उस आधार पे हम बाइंग के लिए प्लान करें तो बैंक निफ्टी ने जो है ओपनिंग दिया उसके आधार पे हम या तो ईएमए के सपोर्ट पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते थे या फिर बैंक निफ्टी ने जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर से रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर की तरफ जाने लगा उस पर अपन बैंक निफ्टी को बाई कर सकते थे। तो इस आधार पे कल जो हमने बात की थी वो उसी आधार पे उसी हिसाब से मार्केट बुलिश रहा और अपने लेवल्स पे काम किया। कल के लिए हम बात कर लेते हैं कि कल यदि आज मार्केट ने जो है कल के लिए जो वैल्यू एरिया बनाया है वो वैल्यू एरिया बनाया है हायर वैल्यू एरिया और बैंक निफ्टी ने जो है कल भी हायर वैल्यू एरिया बनाया था और आज भी हायर वैल्यू एरिया बनाया है और बैंक निफ्टी जो है
अपना जो वैल्यू एरिया बनाया है वो बनाया है नॉर्मल, और नॉर्मल वैल्यू एरिया जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसमें अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो इस आधार पर जो है मार्केट का वॉलेटाइल या फिर ट्रेंडिंग होने की संभावना रहेगी। तो कल जो मार्केट यदि ओपनिंग देता है वैल्यू एरिया के ऊपर, तो वैल्यू एरिया के ऊपर ओपनिंग देगा तो हम वैल्यू एरिया हाई के ऊपर कोई सपोर्ट लेके यहाँ पे यदि कोई बुलिश सेटअप बनाता हुआ दिखाई देता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई तक नहीं आता है और कल के प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है तो हम मार्केट को जो है कल के प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही बाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस जोन में आके अगर यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप क्रिएट करके अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है तो हम यहाँ भी बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करते हुए वैल्यू एरिया हाई को ब्रीच करते हुए पीओसी तक आ जाता है और पीओसी पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है, हम पीओसी के ऊपर बाइंग सेटअप खोजेंगे और यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई ओपनिंग ना दे के वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग दे देता है तो हम वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देने के बाद हम मार्केट को प्लान करेंगे पीओसी के ऊपर। पीओसी पे आके अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप क्रिएट करता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। और यहाँ पे अगर बुलिश सेटअप नहीं बनाता है और पीओसी को ब्रेक करके नीचे चला जाता है और वैल्यू एरिया लो के ऊपर जाके सपोर्ट लेता हुआ मार्केट कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर भी ओपन नहीं होता है और वैल्यू एरिया के बीच में भी ओपन नहीं होता है, दोनों को रिजेक्ट कर देता है और मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हो जाता है, वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हो जाता है। तो इस सिनेरियो में हम देखेंगे कि मार्केट जो ओपनिंग दिया है वो कितनी दूर दिया है, क्योंकि कल के लिए हमें वैल्यू एरिया के नीचे ओपन देता है तो हमें आज के वैल्यू एरिया लो जो है वो वर्जिन लेवल के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। और हम जो हैं देखेंगे कि मार्केट यदि वैल्यू एरिया लो तक आके वैल्यू एरिया लो के ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेके बियरी सेटअप बनाता है तो सेटअप के आधार पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो पे ना जाके वैल्यू एरिया लो को ब्रीच करके पीओसी पे जाके रेजिस्टेंस लेता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेके कोई बियरी सेटअप बनाता है तो हम वहाँ पे भी सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। हमने हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बात की कि कल मार्केट में हम कौन से सेटअप्स का यूज़ करेंगे, उसी आधार पे हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा दिया हुआ नॉलेज और मेरे दी हुई टेक्निकल एनालिसिस जो है आपको पसंद आ रहा है और इससे आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू दोस्तों।